He also wished to assure them, and through them also assure the common people of Kashmir and the common masses of Kashmir that government accords highest priority to the safety, to the well-being of the innocent people. वज़ीर आज़म साहब ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर में इन हालात में सियासत नहीं की जानी चाहिए। हम पे भी ये जिम्मेदारी आती है और इसलिए हम पार्टी लाइन छोड़ के हम सब एक मंच पे आए हैं इस मसले का हल खोजने के लिए। प्रधानमंत्री जी का बाय द एंड ऑफ 45 मिनट्स मतलब डिस्कशन, उनका जो क्लोजिंग रिमार्क्स रहे, मतलब मुझे लगा कि मतलब कुछ न कुछ बेहतर उम्मीद हम आगे। मरकजी सरकार से भी कि आपको 95% लोगों का ख्याल करना है कि उनको हम इस मुसीबत से कैसे निकालें। 5% लोगों के लिए 95% कश्मीरियों को सजा नहीं देनी है। अगर हमें सारे जितने भी कश्मीर में लोग हैं, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, उनको बताओ, हम बात करेंगे। बताओ क्या बात करनी है, कैसे चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप। सवाल हर सूरत हाल का है। इस बीच में महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा, उस बीच में कांग्रेस के स्टैंड की बात हो रही थी। ब्रेक से पहले जब लक्ष्मीकांत जी ने कहा तो सीधा सा गिरिराज जी आरोप लगा कि कांग्रेस का इसमें दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि समस्या तो तब भी रही और अब भी रही, आज इसको निपटने का जो तरीका है उसमें क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा ये कहता है केंद्र सरकार को कि वहाँ सियासत के द्वारा, राजनीतिक वातावरण और बातचीत के द्वारा ही समस्या का समाधान सरकार करे, सरकार की जिम्मेवारी है, तो निश्चित रूप से सरकार को पहल करके उसमें आगे आना चाहिए था। लेकिन चूंकि धीरे धीरे इंतजार करते करते 46 रोज गुजर गए और हालात बद से बेहतर होते चले गए, और निश्चित रूप से जो वहां सरकार बनी हुई है, सरकार जो लोकल सरकार है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। आज तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सरकार ने आगे बढ़ के पहल की हो। यही महबूबा के जो फादर थे, जो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस शपथ के अंदर उन्होंने खुद ने इन अलगाववादियों को और आतंककारियों को धन्यवाद दिया था सरकार बनाने के लिए। नीति देखिए आप, नीति देखिए आप, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है शासन में, और फिर देश हित की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने आतंककारियों को छोड़ा जेल से, पूरा देश के अंदर विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, उसके बाद उनको वापस अरेस्ट करना पड़ा। सरकार, केंद्र सरकार को मजबूर होकर डायरेक्शन देने पड़े। एक पहलू है लक्ष्मीकांत जी, इसका जिक्र बार बार होता है कि एक तरफ तो पीडीपी के साथ कोलैबोरेट करके आप सरकार बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जिस तरह के प्रधानमंत्री जी के भाषण थे कश्मीर के मामले में, जनता ने आधा अधूरा विश्वास, दोहरे मापदंड वाली बात अब आप पर भी लागू हो जा रही है। ये दोहरे मापदंड है, यही कश्मीर की समस्या है। जी लक्ष्मीकांत जी, इसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के फादर जो थे मुफ्ती साहब, उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा और उसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो पिछले 1 साल से सरकार में है। उन्होंने 90s के दशक में आतंकवादियों को छोड़ा, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई कश्मीर में। ये दोहरा मापदंड किसका है? हम तो आज सरकार में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे। मेरा 1 घंटा बीत जाएगा, मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है 2002 में किसने सरकार बनाई? उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पर पैलेट गन इस्तेमाल क्यों हो रहा है? पैलेट गन्स इस भारतीय सेना में कब शामिल की गई? 2010 में पैलेट गन्स भारतीय सेना में शामिल की गई, और उसका सबसे पहले इस्तेमाल 2010 में कश्मीर में ही हुआ। इन्हीं अलगाववादियों पे हुआ, इन्हीं पत्थरबाजों पे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नया तो नहीं कर रही है। तीसरा जो झूठ इस देश में फैलाया जा रहा है कि सब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि इसका सियासत हल निकलना चाहिए, और डांटा और फटकारा पता नहीं क्या क्या। लक्ष्मीकांत जी, मेरा भी सवाल है, किसी का भी कांग्रेस के रास्ते पर क्या आप चल रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसी पैलेट गन के इस्तेमाल के बीच में 70 कश्मीरी नागरिक मारे जा चुके हैं, 4000 से ऊपर सुरक्षा बल है जो कि जख्मी हुए हैं बुरी तरह से। छोटी मोटी चोटें तो आती रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपको वही रास्ता अख्तियार करना था जो कि कांग्रेस ने किया है, तो फिर आपके और कांग्रेस के बीच में क्या फर्क रहा? मोदी जी के चुनावी भाषण कहां पर गए? देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट में भीम सिंह जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं कश्मीर के, वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भीम सिंह को यह कहा कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस सियासी मामला सियासत से सलटेगा। इसमें ना सरकार को कोई डायरेक्शन कोर्ट ने दिए, ना सरकार को कोई फटकार लगाई, एक झूठ पूरे देश में फैलाया गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि किस तरह का वहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया, तो क्या हम कर रहे हैं? आप देखिए वहां पर 70 अलगाववादी लोग या जो अलगाववादियों के समर्थित लोग हैं कि वहां पर सुरक्षा बलों पर पत्थर मार रहे हैं, वो लोग मारे गए पैलेट गन्स के इस्तेमाल के कारण। आप अगर पैलेट गन्स को बंद करेंगे तो आपको राइफल चलानी पड़ेगी, क्योंकि सामने से आपकी गोली आ रही है, सामने से आपको पत्थर आ रहे हैं। हमारे 4000 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं जिनका कोई दोष नहीं है, वो भारत की मिट्टी को बचाने के लिए, भारत की धरती को बचाने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। हमारी सहानुभूति पहले उनके साथ है, वो भी भारत के नागरिक हैं और अपना फर्ज निभाते हुए कश्मीर में तैनात है। मेरे लिए प्राइड गर्व की बात यह है कि वहां से 310 कश्मीरी युवा भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। मेरे लिए गर्व की बात वो नहीं है कि जो भारत की सेना पे पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, मैं उनका समर्थन वहां पर जाकर करूं। चलिए आप दोनों की बात आई, बाकी का भी रुख करते हैं। एक दर्शक हैं कृष्णा कुरानी जी जयपुर से, खालिद साहब बीकानेर से भी जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। तारिक साहब नमस्कार। बताएं। तारिक साहब, अपने इस चैनल पे अपन ने कम से कम 4-5 दफा ये कश्मीर का मुद्दा उठाया और अपन ने 4-5 बारी हमारी जनता ने आपको बताया कश्मीर को लेके। तारिक साहब, इस सरकार के ऊपर कश्मीर के वालों ने काफी विपक्षाएं रखी थी और भाई नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे भाषण दिए थे, इतने अच्छे भाषण दिए थे, लोगों को बहुत अच्छी उम्मीद जगी थी। चलो वो भाषण तो एक तरफ, आज उनके घर को खाने के लिए नहीं है तारिक साहब, कम से कम उम्मीद धराशायी हो रही है, इस उम्मीद के पीछे भी बात होगी। खालिद साहब नमस्कार आपका। सर नमस्कार जी। सर ये तो बात सही है कि पीडीपी सरकार हिस्सा रोकने में नाकाम रही है, लेकिन इसमें आर्मी का या फिर बीजेपी नेता को दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना गर्व किसी और पार्टी को हमारे भारतीय सैनिकों पर है, उतने बीजेपी नेताओं पर हमें भी है। कोई अगर हमें पत्थर मारे तो उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा, कोई हमारे देश में आकर कोई हमें चलिए जवाब तो देना पड़ेगा। एक बार बीएसएफ वाला रुख छोड़ देते हैं, पायलट गन और बीएसएफ को लेकर फिर बात करेंगे, उससे पहले अलगाववादियों को लेकर बात करना जरूरी है। कर्मवीर जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरी बातचीत के लूप से अलगाववादियों को दूर रखना बेहतर सौदा साबित होगा? ये 46 दिन 60 दिन में भी तब्दील हो सकते हैं। जी अश्विनी, जहाँ तक सेपरेटिस्ट की बात है, चाहे मीरवाइज उमर फारूक हो, सैयद अली शाह गिलानी हो, चाहे यासीन मलिक हो। अभी एक चर्चा में पत्रकार साहब बता रहे थे सैनी जी कि इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। आज जो कश्मीरी यूथ सड़कों पे आया हुआ है, ये सेपरेटिस्ट के इशारों पे नहीं है, ना तो उनका उतना एक इमेज है, कितना रेस्पेक्ट है कि वे लोग उसको कंट्रोल कर सके। इसीलिए सरकार ने भी, होम मिनिस्टर ने भी एक जो डायलॉग शुरू किया, ट्रैक टू डायलॉग, उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। उसमें एमएम अंसारी भी शामिल है, जो कि पहले भी राजनाथ सिंह कल फिर पहुंच जाएंगे, उससे पहले एक दौरा हो चुका है लेकिन कामयाबी खास हासिल नहीं हुई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर? जी बिल्कुल, क्योंकि जब पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा का और एक्शन का इस्तेमाल किया गया जुलाई में बुरहान वानी का जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ने में भूल हुई है। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे ये अनरेस्ट है, इतना लोगों में गुस्सा है, गुबार है, और इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन पहले हो सकता था। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट आए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो बिल्कुल घाव पे मरहम लगाने वाले हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के कुछ नुमाइंदे और पार्टी के कुछ लोग दोबारा उन घाव को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरियत को समझने की जरूरत है। कश्मीरी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आप गन का इस्तेमाल करोगे, ताकत का इस्तेमाल करोगे, बैकफायर करेंगे आपके ऊपर। बहुत इमोशनल लोग हैं, इसलिए उनसे जुड़ने की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। आज अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता अक्सर यही कहते हैं कि सेना ने ही हमें जोड़ कर रखा है कश्मीर से, सेना को कैसे दूर करें? जी बिल्कुल, सेना ने काफी अच्छे काम भी किए हैं। जैसे बाढ़ जब आया जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने एक सराहनीय भूमिका निभाई, सब लोगों ने उसको एक लेकिन अब वो इमेज खत्म हो गई है, धुंधली हो चुकी है। जी नहीं, इमेज धुंधली नहीं हुई है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समस्या हुआ है विश्वास बहाली की समस्या है, और विश्वास बहाली का काम फौज की तरफ से नहीं किया जाता है, कभी भी सरकार की तरफ से किया जाता है, क्योंकि सरकार चुनी हुई होती है जनता के द्वारा, सेना जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं होती है। चलिए घनश्याम जी दौसा से हैं, उनको सुनते हुए ओम जी का रुख करेंगे। नमस्कार घनश्याम जी। ईमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ जी कि पहली बात तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही कुछ लोगों को भेजकर और ये ऐसे काम करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि
पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान कभी अब जो पाकिस्तान ने कब्जा में दबा रखा है कश्मीर को, उसकी बात नहीं करें, ये खुद ही कश्मीर में अड़जे रहे। ये पाकिस्तान की चाल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पूरे देश के जितने भी नेता हैं इनको मिलकर इस हिंदुस्तान को बचाना चाहिए, न कि तुम्हारे टाइम में ये हुआ, तुम्हारे टाइम में ये हुआ। ये इनकी सबकी गलत है। और चलिए घनश्याम जी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सैनी जी, ये विश्वास बहाली की बात तो हम अरसे से सुनते आए, लेकिन कायम कैसे होगा ये? देखिए, कायम कैसे हो, ये तो एक संवाद ही एकमात्र जरिया है। मुझे लगता है कि राजनाथ जी ने जो रास्ता अपनाया है, ये जो अलगाववादी जो समूह बने हुए हैं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हुर्रियत से जुड़े हैं, और उनसे इनसे चर्चा करने के बजाय, क्योंकि उनके अब सुनने वाला कोई नहीं है, फैक्ट यही है। तो ऐसी स्थिति में जो सिविल दूसरे लोग जिनके जो सीधे सीधे आहत हो रहे हैं, उन लोगों के साथ में संवाद होना चाहिए, और साथ साथ में उनको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जो गुट बना करके बैठे हुए हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता रहा है, उनके साथ में भी संवाद हो, लेकिन महत्व उनको दिया जाना चाहिए जो इन सब चीज़ों से परे और सीधा सीधा भुगत रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि बुरहान के मरने के साथ ही जिस तरीके से मौका मिला, उसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है। एक सवाल पाकिस्तानी हाथ का है, जैसा कि घनश्याम जी भी वो लगातार हम सब जानते हैं कि वो खुला है उसमें, लेकिन उस पर काबू जो है, नियंत्रण वाली बात उसके लिए रास्ता बहुत ठीक अपनाया कि बीएसएफ को जिस तरीके से लगाया है, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं या जो घुसपैठ करना चाहते हैं, उनको रोका जाना चाहिए। आइडेंटिफाई, इंटेलिजेंस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको अलग किया जाना चाहिए। लेकिन बोलने पे बहुत जरूरी है इस वक्त संवाद की भाषा बड़ी विनम्र हो, बड़ी मलहम लगाने वाली होनी चाहिए। उत्तेजित होकर के रास्ता हो चुका है। अगला दौर बीएसएफ को लेकर बात करेंगे, पैलेट गन को लेकर बात करेंगे, और क्या इन दोनों के जरिए कश्मीर में अमन की बहाली की जा सकती है, जन्नत का रुख जन्नत में तब्दील होगा क्या? ब्रेक के बाद। पाकिस्तान कश्मीर के जो भी युवा शक्ति या युवा हैं, उनको छोटे लोग लालच देकर और आतंक के वो प्रोसेस कर रहा है, जिससे कश्मीर में हो रहे दंगे फसादे। आम जनता की सपोर्ट के लिए आर्मी को लगा देना चाहिए पूरी तरह से, नहीं आम जनता आतंकवाद का रुख लेगी इसमें।